दोस्तों सोचिए, अगर दुश्मन खुद अपना सबसे खतरनाक हथियार आपके हाथ में छोड़ दे और फिर उल्टा आपसे मांगने लगे, भाई वो हमें वापस कर दो, तो आप क्या करोगे? भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है और कहानी इतनी तगड़ी है कि आप सीट से हिल नहीं पाओगे। तो अब भारत को रोकने के लिए धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत अगर पड़ोसी देशों की बात नहीं मानेगा तो उस पर वीटो लगा दिया जाएगा। वजह? ऑपरेशन सिंदूर। इसने पाकिस्तान और तुर्की को तो बेचैन किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा झल्ला गया है चीन। चीन अब पछता रहा है कि आखिर उसने पाकिस्तान की मदद क्यों की। अब तो उसे लग रहा होगा कि उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है और पछताने से अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भारत ने चीन की वो नस पकड़ ली है जिसे अगर जरा भी दबा दिया गया तो चीन चिल्लाता रह जाएगा। हुआ यूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथ चीन का PL-15 मिसाइल लग गया। हाँ वही, जिसे पाकिस्तान ने JF-XNUMC फाइटर जेट से भारत के सुखोई को गिराने के लिए दागा था। लेकिन भारत ने क्या किया? सुखोई ने जैमर का इस्तेमाल करके उस मिसाइल को बीच रास्ते में ही फेल कर दिया। मिसाइल न तो फटी न टारगेट तक पहुंची, बस सीधा भारत की जमीन पर गिरी और अब वो हमारे पास है। अब भारत ने इस मिसाइल की असलियत दुनिया को दिखानी शुरू कर दी है और चीन की हालत खराब हो रही है। चीन गुस्से में है क्योंकि भारत इस मिसाइल को उसे लौटा नहीं रहा। वो धमका रहा है, मिसाइल दो वरना वीटो लगाएंगे। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट है, क्योंकि इस PL-15 मिसाइल पर अब भारत के वैज्ञानिक रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब जरा समझो, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है किसी टेक्नोलॉजी को खोल खोलकर उसका पूरा ढांचा समझना बिना उसे बनाए। यानी मिसाइल को टुकड़ों में बांटकर यह देखा जा रहा है कि वो कैसे बनी है, कैसे काम करती है, ताकि हम या तो वैसा ही कुछ बना सकें या उससे भी बेहतर। और अब भारत का मकसद साफ है, PL-15 जैसे BVR मिसाइलों का तोड़ निकालना, जिससे डॉग फाइट के वक्त चीन की मिसाइलें फेल हो जाएं। यही बात चीन को बुरी तरह चुभ रही है। इसीलिए अब चीन के विदेश सचिव सामने आकर धमकी दे रहे हैं, भारत इस मिसाइल के पुर्जे हमें लौटा दे, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। मतलब खुद गलती करो फिर उल्टा उस पर हक भी जताओ। अब तो हालत यह है कि भारत के हाथ वो टेक्नोलॉजी लग गई है जो चीन खुद सीक्रेट रखना चाहता था। और जब भारतीय सेना ने इस मिसाइल को दुनिया के सामने शोकेस किया तो चीन को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि अब उनकी पोल खुल रही है। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहीं PL-15 मिसाइल है। भारतीय जवान इसे पब्लिकली दिखा रहे हैं और साथ ही वैज्ञानिक इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग में जुटे हैं। मतलब अब PL-15 का हर पुर्जा अलग किया जा रहा है ताकि इसकी तकनीक को समझा जा सके। अब चीन की BVR टेक्नोलॉजी पर सवाल उठ रहे हैं और अगर भारत इसका तोड़ निकाल लेता है तो चीन को अपने हर मिशन से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा और यही डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। तो दोस्त, आगे वीडियो में हम पूरी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। भाई जरा सोचो, जिसकी मिसाइल तुमने हवा में ध्वस्त कर दी अब वहीं आकर रो रहा है कि भाई प्लीज मलबा वापस दे दो। और क्यों? क्योंकि अब डर लग रहा है कि उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब देखो, चीन का विदेश सचिव सामने आकर बोल रहा है कि भारत कुछ भी कर ले, इस मिसाइल से उसे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। ये कोई नई दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं है, एक नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल है। और सुनो, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए हमें खेद है। मतलब पहले हथियार दो, फिर उनके गलत इस्तेमाल पर बस सॉरी बोल दो, और अब कह रहे हो कि भारत वो मलबा लौटा दे ताकि वो अपनी मिसाइल की कमियां सुधार सकें। और धमकी तो देखो, अगर भारत ने ये नहीं किया तो हम यूनाइटेड नेशंस में भारत के हर प्रस्ताव पर वीटो ठोक देंगे। अब भाई सीधी बात है, अगर चीन को भरोसा होता कि PL-15 कुछ खास नहीं है तो इतना रोता क्यों? असल डर तो यह है कि भारत के साइंटिस्ट्स ने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है और चीन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अगर भारत ने PL-15 का तोड़ निकाल लिया तो चीन की पूरी PL सीरीज हवा हो जाएगी। और चीन को यह भी अच्छे से पता है कि उसकी मिसाइलें असल में ओरिजिनल नहीं बल्कि चोरी की टेक्नोलॉजी का घोल है। अब जरा सोचो, अगर भारत दुनिया को यह दिखा दे कि चीन की सारी हाईटेक मिसाइलें बस कॉपी पेस्ट हैं, तो चीन की इंटरनेशनल साख की कैसी बैंड बजेगी। और सिर्फ भारत ही नहीं, जापान से लेकर फ्रांस तक की टेक एजेंसियां इस मलबे में दिलचस्पी दिखा रही हैं। मतलब चीन की मिसाइल अब सबके लिए टेक्नोलॉजिकल हॉट केक बन चुकी है और कई देश तो भारत को इसके बदले तगड़ी रकम ऑफर भी कर रहे हैं। यानी मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों का हो गया है। और चीन को इसीलिए इतनी जल्दी है मलबा वापस पाने की, ताकि उसकी फर्जी टेक्नोलॉजी की सच्चाई ज्यादा दूर न फैले। इसीलिए वो वीटो की धमकी दे रहा है ताकि भारत किसी दबाव में आ जाए।
लेकिन अब मुद्दा सिर्फ PL-15 का नहीं है। अब बात हो रही है भारत की आने वाली मिसाइल क्रांति की। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है। भारत अब एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी 3 गुना तेज होगी। जी हाँ, इस मिसाइल की स्पीड होगी 8 माच, यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु और इसे DRDO तैयार कर रहा है और इसका मकसद है भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई देना। और ये सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब इजराइल-ईरान संघर्ष और तुर्की के पाकिस्तान समर्थन से माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। भारत इस मौके पर अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को और भी आगे ले जा रहा है। तो सवाल अब ये है दोस्तों, क्या भारत को PL-50 का मलबा चीन को लौटा देना चाहिए या फिर अपने रिसर्च को जारी रखना चाहिए ताकि चीन की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ठोकिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि चीन किस तरह बौखलाया हुआ है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। जय श्री राम।